Hey students, good morning. I am Neetu Jangu, your maths teacher. I hope you all are good. In last class, we discussed the topic of fraction. I hope everything is clear. If you have not seen the previous video, please see that for better understanding. I have 5 videos uploaded of the fraction. बेटा मैं आपके जो फ्रैक्शन जो टॉपिक है उसकी 5 वीडियोस जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और टुडे वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ डेसिमल. ओके, जो एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 2, जो चैप्टर नंबर 2 है वो फ्रैक्शंस एंड डेसिमल एक ही नेम से गिवन है, लेकिन जो अदर्स राइटर्स जो ऑथर्स की बुक है उसमें चैप्टर्स के नेम मतलब डेसिमल एक अलग चैप्टर है और फ्रैक्शन एक अलग चैप्टर है. ठीक है, तो आज हम जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वो डेसिमल की जो सिंपल बेसिक्स क्वेश्चन है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, वो हम सॉल्व करेंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डेसिमल. अब पहले डेसिमल का ना इंट्रोडक्शन मीनिंग समझते हैं कि डेसिमल होता है क्या. डेसिमल होता है कि जिसकी पावर, जिसका डिनोमिनेटर 10 में पावर्स में हो. ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल, जैसे कि 5 1 2. अब नीचे आ रहा है 10. अब क्या ये 10 है, ये कंप्लीट आपका डिवाइड हो रहा है? नहीं होगा. इट्स मीन जब हम इसको डिवाइड करते हैं आंसर हमारा क्या आता है 51.2. अब ये डिवाइड करना ये भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट ये मैं एक बस एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ. तो ये आपका डेसिमल आ गया. तो इसी के डेसिमल होते हैं कि जब कोई भी नंबर आपका डिनोमिनेटर से डिवाइड ना हो, इट्स मींस डेसिमल. ठीक है, ये तो एक मैंने 10 की पावर है क्योंकि जीरो वाला जो होता है वो इजीली से डिवाइड हो जाता है. अदरवाइज तो कोई भी नंबर हो वो सब डिवाइड मतलब जैसे कि कंप्लीट तो डिवाइड होगा नहीं, डेसिमल ही आ रहा है. ठीक है, तो अब फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा एडिशन का, हम वो स्टार्ट करते हैं. आज की जो क्लास है उसमें बस हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन करेंगे. तो नंबर 1 स्टार्ट करते हैं. मैंने यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चंस नोट डाउन कर रखे हैं, तो हम पहले वही सॉल्व करेंगे. Six 4.75, 4.3, 2.913. स्टूडेंट्स, अब आपको क्या एक सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है जो एडिशन में क्या है कि डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आना है. ये नहीं है कि यहाँ पे जैसे कि क्या था भाई, कई बार ऐसा मिल जाए आपको, एक ये नंबर हो और एक ये नंबर हो, तो ये नहीं करना कि बस सिंपल ऐसे करके ऐसे कर दिया. नहीं, जो यहाँ पे डेसिमल के नीचे डेसिमल, इट्स मीन ऐसे डिवाइड होगा. अभी हम ये ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे. ओके, जैसे कि ये इसी को कर लेते हैं 3 9 3 2, तो हमारा ये आंसर हो जाता है. ओके, अभी इसमें 10 स्टूडेंट्स के डेसिमल के नीचे डेसिमल था, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो ऊपर कुछ नहीं है, तो 3 सेम. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऊपर 5 है, तो 1 और 5 क्या हो जाएगा 6. अब नेक्स्ट है 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 9 19. अब बीच में डेसिमल ऐसे थी, 19 का 9 आ गया, 1 कैरी, 6 प्लस 4 10 और 1 कैरी का 11 और 2 13. दिस इज योर आंसर. अब नंबर 2 में है 26.23. अब नेक्स्ट है ओनली 4, तो 4 एज इट इज हो जाएगा. अब नेक्स्ट है 0.003, उससे नेक्स्ट है 9.0. ठीक है, अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला क्वेश्चन है. अगर स्टूडेंट्स कुछ होते तो पजल हो जाते भाई, 0 0 जैसे कि ये 3 नंबर है, ये भी 4 है, किसी में 1 है, तो क्या है, हमने क्या किया था कि डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आना चाहिए.
तो लास्ट वन में क्या आ रहा है? ओनली 3, फिर यहाँ पे 3 और 1 4, और यहाँ पे 2 और डेसिमल। ठीक है, 6 प्लस 4 10, 10 और 9 19 का 9, 1 कैरी, 2 और 1 3। ठीक है, यहाँ पे अपना प्लस का निशान लगा लेना। दिस इज योर आंसर। ओके, अब थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट इसी के नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे 13.32, 20.04, 5.207 और 0.918 हो गया। अब 7 और 8 15, 1 4 to 6 1 7 और 1 8। अब 9 और 2 11, 11 और 3 14, 1 6 और 1 7, 7 प्लस 5 12, 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 4। तो आंसर आ गया हमारा 42.485। ओके, नोट इट डाउन। अब मैं ये वाला रब कर रही हूँ। थर्ड हमारा हो गया था, फोर्थ है 643,175, 25.2। नेक्स्ट है 6.04। नेक्स्ट है, अब ये वाला नंबर तो काफी बड़ा हो गया, 5143.0004। और देखो स्टूडेंट्स, मैंने डेसिमल के नीचे ही डेसिमल लिखा है। बस एक बार नॉर्मल एडिशन तो आपको आता ही होगा, आई थिंक भाई 7th क्लास में होगा तो आपको नॉर्मल एडिशन तो आना चाहिए। ठीक है, तो अब डेसिमल के नीचे जैसे डेसिमल लिखोगे क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। 4 के नीचे 4, 5 5, 7 प्लस 4 11, 1 1 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 7 11 का 1, अब 1 कैरी, 5 और 3 8 और 1 9, 9 और 6 15 और 3 18, 1 4 और 1 5 और 2 7 और 4 11, अब 1 6 और 1 7 और 1 8 और 7 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ में है 0.0049, 9 4 और 5 9, अब 0 7 और 3 आंसर। यहाँ पे अपना प्लस का साइन बच जाएगा। ओके, एंड लास्ट वन है हमारा 93142, 11.0013, 25.03, 28.5। प्लस में है यहाँ पे 2 और 3 5, 4 और 1 5, 3 और 1 4, 5 और 3 8, और अब 8 प्लस 3 नहीं सॉरी 8 प्लस 5 13 और 1 14, 14 और 9 23, अब 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 73.8455। ओके।
ओके, दिस इज योर आंसर। आई होप ऑल आर क्लियर दिस क्वेश्चन, नोट इट डाउन प्लीज। अब स्टूडेंट्स एडिशन वाले क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं, अब हमें कौन से करना है, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17.589 और नेक्स्ट है 6.473। अब तभी भी हमें सब्ट्रैक्ट करना हो ना, देखो अब यहाँ पे टू टर्म्स आपकी गिवन है, तो है 6.473 फ्रॉम कि इसमें से जो बाद वाली टर्म होती है उसमें से फर्स्ट वाली टर्म माइनस करना है। ये नहीं है कि माइनस सब्ट्रैक्ट आ गया तो पहले में से दूसरी माइनस करना, नहीं, कि दूसरी में से पहली माइनस करना, जो बाद वाली फ्रॉम के जो बाद वाला वर्ड होता है वो पहले माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस का साइन। अब 9 में से 3 गया 6, 8 में से 7 गया 1, 5 में से 4 गया 1, डेसिमल 7 में से 6 गया 1 और फिर लास्ट में 1। अब इसमें भी जैसे हमने सेम एडिशन वाले क्वेश्चन किए थे ना कि डेसिमल के नीचे डेसिमल, यहाँ पे भी सेम वो ही आपका चलता रहेगा। ठीक है, सेकंड पार्ट है 360.05 और नेक्स्ट है 17.182 माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या करोगे, जीरो कर दोगे, जीरो हो गया। अब तो माइनस हो जाएगा, तो सेम सिंपल माइनस ही करना है। तो यहाँ पे क्या है, 0 0, ये इधर से कैरी लेना, ये 4 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। 10 में से 2 कैरी। अब यहाँ पे क्या है 4, अब 4 में से 8 माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन ये इससे कैरी ले लेगा, ये कितना था, अब ये 0 है तो ये इससे लेगा, ये इससे लेगा, तो यहाँ पे 9, अब यहाँ पे क्या है, ये भी 9 बट ये 14 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब 14 में से 8 गया 6। ठीक है, अब यहाँ पे 9 में से 1 गया 8, अब 9 में से 7 गया 2 हो गया। अब यहाँ पे 5 में से 1 गया 4, और यहाँ पे क्या आ गया 3 दिस इज योर आंसर। आज डेसिमल्स के क्वेश्चन को इजी करने के लिए पता है आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। अब क्रॉस वेरीफाई कैसे होता है, जो ये जो सेकंड वाली टर्म होती है ना और जो आपका आंसर आया होता है उन दोनों को ऐड कर दो। अगर फर्स्ट वाली जो टर्म होती है अगर वो आ जाती है तो इट्स मींस आपका आंसर ठीक है, अदरवाइज गलत है। तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन को वेरीफाई करके लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे 342,868 17.182। ठीक है, अब क्या है 8 और 2 10, 6 प्लस 8 14 और 1 कैरी 15। अब 8 और 1 9 और 1 1 कैरी था 10 पॉइंट। अब यहाँ पे 1 कैरी, 2 और 1 3 और 7 10, 1 कैरी, 4 और 1 5 और 1 6 और ये 3। अब देखो ये वाला आंसर सेम ये आ रहा है, यस। अब ये है, इट्स मीन आपका क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज अगर ये आंसर और ये आंसर नहीं आता तो आपका गलत होगा। ठीक है, तो ये आपका क्रॉस वेरीफाई कर दिया। अब मैं एक ही क्वेश्चन क्रॉस वेरीफाई कर दिखाऊंगी, बाकी आपको अपने आप करना है। अगर नहीं आते तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, थर्ड पार्ट है 0.045। अब ये है 0.0093। ठीक है, सेम माइनस। अब यहाँ पे क्या है 0 हो जाएगा। अब वापस सेम वही हम भाई इससे क्या ले लेंगे, एक आ जाएगा 14 और ये 3। यहाँ पे 10 में से 3 गया 7। अब 14 में से आपका 9 का क्या आ जाएगा 5। अब यहाँ पे 3 में से 0 का एज इट इज। अब 0 तो 0
अब इसको, ये आपका आंसर होगा। अब इसको क्रॉस वेरीफाई अपने आप करोगे, ठीक है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे कि इसका आंसर ठीक आया नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। 1 है 0.376। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 0 0 0 माइनस। अब यहाँ पे 0 0 है, ये सब क्या करेंगे, ये इससे कैरी लेगा, ये इससे लेगा, और ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 9 9 और ये 10 10 में से 6 क्या 4। अब यहाँ पे 9 9 में से 7 क्या 2। अब यहाँ पे वापस 9 9 9 में से 3 क्या 6 पॉइंट। अब यहाँ 0 तो 0 हो जाएगा, तो पॉइंट में तो ये कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको क्वेश्चंस है वो क्लियर समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि मैं बहुत इजी से कराती हूँ कि बहुत स्लो स्लो कि आप आराम से समझ लो। क्वेश्चन नंबर 5। अब 70.123 माइनस। अब यहाँ पे 0 0 हो गया, तो ये वाला फिर से 10 हो जाएगा, 10 में से 3 क्या 7। तो यहाँ पे क्या आएगा 9 9 9 में से 2 क्या 7। अब यहाँ पे क्या है 0, ये इससे कैरी लेगा, ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 10 में से बन गया 9, सेम एज इट इज। अब यहाँ पे क्या है 2 2 इससे वापस कैरी लेगा, और ये आ गया 6, ठीक है। अब यहाँ पे 12 हो गया, 12 में से 7 गया 5, ठीक है। अब यहाँ पे 5 है, 5 में से बन गया 4। दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है 0.63। अब इसके बाद है 0.24, 4 टाइम्स 0 है, 1 2 3 4 और फिर है 64। तो माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे सब में 0 लगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया, आपका 10 आ गया, ये ऐसे कैरी लेगा ऐसे, और लास्ट में ये 2 हो जाएगा। बस 10 10 में से क्या है 4 क्या 6। अब 9 9 में से यहाँ पे क्या है 9 9 में से 6 क्या 3। ये सेम 9 9 9 9। अब यहाँ पे क्या रहता है 2, और ये सेम 6 ऐसे ऐसे, और यहाँ पे डेसिमल और ये 0। आई होप क्लियर, नोटेड ऑल दिस। अब सब्ट्रैक्ट के बाद स्टूडेंट सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मतलब आपको सोल्व करना। तो सबसे पहले मैं आपको ना साइंस दिखा देती हूँ कि जो साइन होते हैं वो कैसे सोल्व होते हैं। यहाँ पे प्लस प्लस इक्वल टू में प्लस, नेक्स्ट है प्लस माइनस इक्वल टू में माइनस, बट साइन हमेशा ग्रेटर का आता है, तो मैं लिख देती हूँ ग्रेटर, ठीक है। सेम नेक्स्ट में आ जाएगा माइनस प्लस इक्वल टू में माइनस, कि माइनस प्लस आए तो माइनस बट साइन सेम ग्रेटर। लास्ट वाले में आ जाता है माइनस माइनस इक्वल टू में प्लस, कि जो दो नंबर्स आपके माइनस में गिवन आएंगे प्लस करना है वो डिजिट, बट साइन हमेशा माइनस होगा। मैंने लिख भी दिया। स्टूडेंट्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप ये साइन नहीं समझोगे तब तक आपको एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा ये सिंप्लीफाई वाला। ओके, तो ये साइन बहुत अच्छे से समझ लेना। उसके बाद है वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे यही है 2 पॉइंट, ये तो जो ये टर्म्स है ना ये हम आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं इनको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। ये ब्रैकेट में ले लो कि भाई ये दोनों जो टर्म्स है वो क्या है प्लस वाली है भाई, फर्स्ट और थर्ड टर्म। अब है माइनस, ये कौन सी है 1
0.16 और यहाँ पे भी क्या है माइनस। ठीक है, अब जब ये दोनों टर्म्स माइनस, चलो ऐसे ही कर लेते हैं सोल्व। तो इसमें होगा इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं, साइड में प्लस करके देख लेते हैं। 3.402, ठीक है, तो 8 4 7 7 क्या आ गया हमारा 7.748। अब क्या है माइनस। अब दो आपके हैं, क्या तो भाई जो ये आया इसमें से ये माइनस करो, फिर जो आंसर आएगा उसमें से फिर से माइनस करो, या फिर एक मेथड है इन दोनों को प्लस कर दो, क्योंकि दोनों टर्म्स के आगे क्या है साइन माइनस का है, तो हम ऐसे ही कर लेते हैं 1.16 और उसके बाद है 2.3, तो 6 4.3, तो 3.46 हो गया। दोनों का प्लस किया बट साइन माइनस किया गया। अब एक इजी हो जाएगा इन दोनों में, अब इसमें से ये माइनस कर दो, एट 4 में से 6 माइनस होगा, नहीं होगा, तो 14 14 में से क्या 6, अब यहाँ पे क्या है 6 6 में से 4 गया 2 और यहाँ पे क्या गया 6 6 में से 3 गया 3, तो आंसर आपका आ जाएगा 3288। नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। तो अभी क्या था यहाँ पे मैंने ना 3 लिख दिया, बट यहाँ पे तो हमारे हमने कैरी थोड़ी ना इधर को दी थी, तो यहाँ पे तो 7 था, 7 में से 3 गया 4, तो आंसर आपका 4.288 है। नोट इट डाउन। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 10 मिनट रफ हो गया, अभी बाद में कर लेंगे, पहले हमने दोनों क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। 4.105 प्लस, अब ये दोनों टर्म प्लस किए हैं, ठीक है, तो इन दोनों को साइड में प्लस कर लेते हैं। 4.105 और 2.37 ऐसे कर लेते हैं। 5 7 3 और 1 4.6 और 2 4 2 6 प्लस, तो ये दोनों को ऐड किया था हमारा क्या था 6.47 माइनस 5.2, अब से यहाँ पे इसी के नीचे माइनस 5.2 कर देते हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो सेम वर्ड्स आ जाएंगे हमारे, ऐसे एरो लगा देते, कोई बात वर्ड ना समझो, ठीक है। यहाँ पे क्या है 4 4 में से 2 क्या 2 डेसिमल, 6 6 में से 5 के 1, देयर आंसर। नोट इट डाउन। नेक्स्ट है, इसमें तो सारी टर्म्स ही माइनस किए हैं, तो 100 माइनस, अब इधर को साइड में सबको प्लस कर लेते हैं। 3.067, सेकेंड टर्म है 33.0689 और लास्ट है 21. तो 9 का 9, 8 और 7 5, 15 का 5 और 1 कैरी, 6 और 6 12 और 1 13, 1 कैरी 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 1 7, 3 और 2 5। अब क्या आ गया हमारा 57.3349। कई बार स्टूडेंट्स जैसे करने में क्या होता है कि काफी वर्ड्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो वो ध्यान दीजिए आपको, क्योंकि एक छोटी सी कैलकुलेशन होती है, मेन होता है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना, तो वो आपको हो जाएगा आई थिंक। अब यहाँ पे क्या है 100 और यहाँ पे 57.3359 माइनस, अब यहाँ पे क्या जाएगा 0 0 0 आ जाएगा। अब क्या आएगा 9 9 9 9 9 9, अब यहाँ पे ये क्या है कट के 0 हो जाएगा। अब 9 में से 9 गया 0, 9 में से 5 गया 4, 9 9 में से 3 गया 6,
9 9 में वापस 3 गया 6 और यहाँ पे 9 9 में से 7 गया 2, यहाँ पे फिर से 9 9 में से 5 गया 4। ये आपका आंसर हो गया। इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए क्या हो जाएगा, इन दोनों नंबर्स को क्या करना है, सॉरी फ्रेंड्स ये अभी मैंने ना जल्दी जल्दी में ही गलत कर दिया, अब दोबारा कर दो इसको। 100 तो क्या था 57.359 माइनस डेसिमल 0.0000। तो लास्ट वाली तो ऐसे 0 इससे कैरी ले रहे थे, 10 नहीं हो जाना था, तो 10 में से क्या 9 1। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 9 बचेगा और मैंने जल्दी में भी यहाँ पे भी 9 लिख दिया। तो अब 9 9 में से 5 क्या 4। अब यहाँ पे फिर से 9 बचा हुआ है, 9 9 में से 3 गया 6। अब यहाँ पे फिर से 9 9 में से 3 गया 6। अब यहाँ पे 9 9 में से 7 गया और यहाँ पे 9 9 में से 5 गया 4 और ये 0। तो अब यहाँ पे क्या गया 9 और 1 10, ठीक है, कैरी 1 5 और 4 9 और 1 10 कैरी 1 6 और 9 कैरी 1 10 6 और 3 9 कैरी 1 10, ठीक है, फिर 4 7 और 2 9 और 1 कैरी 10 5 और 4 9 कैरी 1 10। तो अब ये वाला आंसर आपका आ गया। तो आपका आंसर हो जाएगा 42.664। अब ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज की हमारी क्लास ओवर होती है। आई होप ऑल क्वेश्चंस आर क्लियर। और आज का जो होमवर्क है स्टूडेंट्स वो आपका है, ये 2 क्वेश्चंस मैंने जो ऊपर है ओनली सिंप्लीफाई वाले के लिए ही सोल्व करने हैं। अगर आपसे सोल्व होते हैं तो दिस इज वेरी गुड, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सोल्व कराऊंगी और उसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके तो स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके तब तक के लिए बाय बाय।